सतगुरु तुम तो मेरे सतगुरु तुम तो मेरे, मैं माटी सब धरती की, मैं माटी सब धरती की, धरती करे पुकार। सतगुरु तुम तो मेरे कुमार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार। नो माटी क्या माटी थी, रुंधती थी जग माई, वो माटी भी क्या माटी थी, रुंधती थी जग माई। पाँव तले आती थी सबके गुरु ने लिया पाँव तले आती थी सबके गुरु ने लिया हाथ उठा कर किन्हीं सफाई, हाथ उठा कर किन्हीं सफाई, और किया तैयार। सतगुरु तुम तो मेरे कुमार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार। भाव का जल नालामा हुई निहार, भाव का जल मेरा लामा हुई निहार। चाक चढ़ा कर रूप उभारा, कितनी करी संभार। चाक चढ़ा कर रूप उभारा, कितनी करी संभार। सहला कर तू अंतर को, सहला कर तो अंतर को, छूट गए तत्काल। सतगुरु तुम तो मेरे कुमार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार। ज्ञान की अग्नि इस माटी को दिन दिन रंग चढ़ाए, ज्ञान की अग्नि इस माटी को दिन दिन रंग चढ़ाए। प्रेम के उपलों के अनुभव से और दिया बढ़ाए, प्रेम के उपलों के अनुभव से और दिया बढ़ाए। तप कर सज कर लागी बोलन, तप कर सज कर लागी बोलन, तू मेरा करता। सतगुरु तुम तो मेरे कुमार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार। ये माटी बन गई फूलों का गुलदान,
ये माटी बन गई अब तो फूलों का गुलदान, महकाए जीवन सबका दे करके प्रेम का नाम, महकाए जीवन अपना सब तो दे करके प्रेम का नाम। धन्य है माटी, धन्य है माली, धन्य है माटी, धन्य है माली, धन्य हुआ अवतार। सतगुरु तुम तो मेरे कुमार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार। धन्य माटी हो गई, धन्य माली तो है ही नहीं, लेकिन जो माली के हाथ में अपने को जिस माटी ने सौंप दिया वो माटी भी बहुत धन्य। और जो उसके बाद अवतार होता है वो भी धन्य है, क्योंकि आनंद आता है उस अवतार का अंदर ही अंदर दर्शन करके। बाहर दर्शन नहीं, अंदर ही अंदर दर्शन। ये हमारे अंदर ही वो अवतार छिपा हुआ है। गुरु जी धीरे धीरे लखा रहे, इतना अच्छा लगता है सोच के। एक ही को मैं फलानी, दूसरे सब करना में, या मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। बोले अपनी आत्मा में टिक जाओ, सर्वश्रेष्ठ स्वयं को भी महसूस करोगे और सारे संसार को सर्वश्रेष्ठ समझकर नमन करते रहने का मन है। एक एक तो अंदर अंदर मन प्रणाम करता है, बहुत प्रणाम, क्योंकि अब तो उस जब हम सर्वश्रेष्ठ अपने को मान रहे हैं तो तुमको तो उतना ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, लेकिन अपने को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं तो तुमसे रात दिन शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि अपने को सर्वश्रेष्ठ माना हुआ है। ईगो का स्थान बदल देना है और कुछ नहीं, ईगो नहीं मिटानी। ईगो का स्थान मेरा गुरु बस। हमारी मन जो है ना अपने आप शर्मिंदगी स्वयं से होने लगेगी कि हम कितना मन के साथ। एक 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 पत्ता भी बगल में है तो वो हमको चढ़ाने के लिए, गिराने के लिए तो कोई है ही नहीं। हाँ, गिराने के लिए हमारी अपनी मनोवृत्ति है जो हमें हर समय गिरा रही है, दूसरा कोई नहीं गिराता है। ये बिल्कुल अकाट्य बात है। जिस दिन आप समझते हैं ये दूसरा मेरा अपमान कर रहा है, दूसरा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, दूसरा मेरे साथ ऐसा, ये सारी हमारी तुम्हारी भूल है। अपनी भूल को हमें सुधारना है। कोई भूलों का फिर आज पश्चाताप सुधारो। पश्चाताप नहीं, सच्चा पश्चाताप तो ये कि भूल सुधारो, बस। भूलों का है ना पश्चाताप क्यों, कल क्या होगा निश्चित है, आज में संताप। जुट पड़ो कर्तव्य में, तुम बाट किसकी छोड़। हम लोग किसकी बाट छोड़ रहे हैं? कौन से समय की? अभी का समय निकाल देते हैं अपनी मनमति से, मनमति में रहकर, और आगे कहते हैं गुरुमति हमारे जीवन। कहाँ है गुरुमति? एक भजन तक करने में तो गुरुमति नहीं है, और जगह तो पता नहीं। तो बोले हम लोगों को बहुत सुजाग होकर गुरु के विचार से सुजागता में रहने की अति जरूरत। फिर भगवान देव को उसी का हमको तुमको तो यश वैभव कीर्ति मति गति बुद्धि वैभव
जिसको जो कुछ है मिला, गुरु कृपा से ही सुलभ सब कुछ हुआ संसार। हाँ, पक्की बात है। तो गुरु की कृपा ही की दृष्टि पाने के लिए ही तो अपनी मनोवृत्ति को देख देख के उससे बचना। देखेंगे तो बच जाएंगे, अन्यथा उसी के साथ बरतते हैं। तो बरतने वाला ना बन के उसको देखने वाला बन के देख लेंगे। बिच्छू सांप यही नुकसान दे तो अपने आप रुक जाएंगे ना, काटने थोड़ा न देंगे बिच्छू को अपने को या सांप को। क्यों काटने देंगे? एक गाय की पूंछ तक को रास्ते में अगर देख रहे हैं कि वो पूंछ ऐसे ऐसे करती चल रही है तो उससे बच के चलता है मन, शरीर बचा लेते हैं हम लोग अपना। कितना मूर्ख है हम कि हम बचते ही नहीं है मन से। हम मन की करने को कहते हैं हम ज्ञानी है। सोच के देखें, चाहते हैं जीवन में आनंद, शांति, प्रेम, कहाँ से कैसे? सब हमारे पास है। हमें इसके लिए स्थितियों को बदलने की जरूरत नहीं है, लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, स्वयं बचने की जरूरत है ईगो से। बस जितना बच जाए। जरा सा स्वार्थ नहीं पूरा होता है तो हमारा तुम्हारा देखो कैसे हमारी वाणी निकलने लगती है। जब वो कोई हमारा स्वार्थ पूरा करता है, मेरी ही वाणी दूसरी तरह की निकलने लगती है। अपनी वाणी पे कभी ध्यान दें हम लोग, खुद ही ध्यान दें। स्वार्थ पूरा करता है तो हम उससे कितना प्रेम से बात करते हैं, उसको खुदा बना के। और स्वार्थ जब नहीं पूरा करता है तो हम उससे कैसे बात करते हैं? मन का दर्शन हम स्वयं, दूसरों से न स्वयं। कि देखो मोह होता है तो मोह वाले की गलत से गलत बात में भी हम उसको परिवर्तित करके उसको अच्छा बता देंगे। ये मोह का स्वरूप। और जिससे मोह नहीं है उसकी सही से सही बात को भी हम प्रेजेंट गलत तरीके से करते हैं और वास्तव में उसे उसकी गलती जैसे सबको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? ये मोह का स्वरूप, लोभ का स्वरूप है। अपने को और अपनों को हजारों पैतरों से जरूरत दिखा के, आदत बता के, बहुत कुछ करके हम तो पाल लें उसकी आदत के हिसाब से उसका काम। लेकिन दूसरे के लिए हम हजारों बहाने बनाकर उससे बच जाएंगे। मेरे पास है नहीं, होता तो ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, पता नहीं क्या क्या बन सकता है। अब तो कमी हो गई है तो ये हो गया है, पता नहीं मन कितना लोग बातें सुना। लेकिन भक्त तो ऐसा थोड़ा, भक्त तो तुरंत में जाग के काम करते हैं। अगले पल की शक्ति, अगले पल की सामर्थ्य गुरु जी खुद देते हैं। भक्त को सामर्थ्य भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, तथा भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन अभी में हम गफलत में रह के आगे के लिए सोचे तो वो अगला पल तो कभी आता ही नहीं है। क्योंकि आगे फिर हमको वही लोग मोह सब सताएगा ही सताएगा। मैं मेरा सताएगा, मैं तू सताएगा, सब कुछ सताता। तो बहुत गुरु जी सच्चे हैं, गुरु जी का ज्ञान सच्चा है। उनकी सीख एक एक हमारे जीवन, एक भी सीख तो अगर हम अपने जीवन में जरा सा भी लागू करते हैं तो हमारी उनकी एक सीख से हमारे जीवन काफी बदल। एक एक बात भी अगर हम उनकी अपनाते हैं अपने जीवन में, ना भले उनका उठना बैठना, उनका जागना, सोना, बोलना, देखना, करना, कुछ भी हम अगर अपनाते हैं उनका, अपना नहीं, अपना छोड़ो, उनका अपना, तो देखो जो है हमारे जीवन कैसा पलट। आग पलट
पलट गुरु हंसा की ना दीनी नाम निशानी। हंसा पहुंचे सुख सागर में मुक्ति भरे जहां पानी। मुक्ति पानी भरती है कि मुझे सिखाओ, तो मुक्त है यार, चाहिए नहीं कुछ। जैसे चाहिए नहीं सो शाह का शाह, उसके लिए सारी नेचर खड़ी रहती है, नेचर बाएं फैलाए खड़ी रहती है। लेकिन बातें करना बड़ा आसान है, कर गुजरने में कहा ना, एक एक पल मौत होती है, मैं घुटन होती है उसमें, क्योंकि हम रह रहे हैं उसी घुटन वाले वातावरण में। तो हमारे मन की जब नहीं होती तो हमें बड़ा तकलीफ होती है, बड़ी घुटन होती है। ऐसा लगता है सांस ऊपर के ऊपर है, नीचे के नीचे आ जा ही नहीं रही है, ऐसी घुटन होने लगती है, सच कह। लेकिन उसी घुटन को घोट लो गुरु के विचार से, देखो बड़ा बढ़िया रबड़ी पैदा हो जाती है, जो खुद खाओ तो भी मीठी, दूसरे को दो उससे भी मीठी, ऐसा ऐसा हो जाए। यहाँ मन ही को घोटना है, अपने को नहीं घोटना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मन को पाल रहे हैं, अपने को घोट रहे हैं। तो इसीलिए हमें तुम्हें जीवन में बड़ी अशांति भी है, बड़ा भय भी है, चिंता भी है, साथ में अनिष्ट की आशंका भी है। ये सब अंदर ही तो है हम। तो गुरु के विचार को अपना, देखो ये सब चीजें अपने आप ही कैसे विदा होंगी पता ही नहीं चलेगा। करत करत अभ्यास, अभ्यास करते करते ही एकदम अपने आप जीवन से सारी चीज, स्थिति भले कैसी भी, स्थिति तो बहुत चिंताजनक होती है, बड़ी बड़ी अनिश्चितता की होती कि कल पता नहीं, जीवन में किधर क्या कुछ पता नहीं। लेकिन फिर भी कहीं भी किधर भी तुम तो हो हर जगह। न उसको तलाश कर तू भूतों में, तू उसको देख बदलती हुई ऋतुओं में। तो ऋतुओं को बदलना तो हर वक्त हम लोगों का रहता है ना, कभी कैसा मौसम कभी कैसा मौसम। तो हर मौसम को स्वीकार कर लेने की ताकत तो भक्त की होती है। वो गुरु के विचार से जब चलते हैं तब मिलता है। तो नहीं मेरी आदत है, आदत है नहीं, 2-2 मिनट में बड़ा कुटते हैं। काहे की आदत है, उल्टा हुआ नहीं कि भड़के नहीं। तो बदली आदत अपनी, गुरु के विचार को अपनाया है। अच्छे तो लगते हैं गुरु जी, हमें कब कोई अच्छा कहेगा जब हम अपनी आदत को गुरु के विचार से बदलेंगे तब। अन्यथा कोई हमारी किस बात से कहेगा। स्वार्थ से लोग बोल देंगे, उनका करो तो बोलेंगे, नहीं तो कहेंगे अपने घर बैठो। ऐसा ही तो है संसार, तो ऐसा ही है ना, स्वार्थ की रचना है। एक माँ बाप भी बच्चे को पालते हैं तो इस आशा से कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। जब नहीं बनता है तो उससे अलग कर लेते हैं, अपने आप को नाता तोड़ लेते हैं। काहे क्यों दुखी होते हैं, नहीं कर रहा है तो चाहत के कारण ना, कि हमने बड़े अंदर ही अंदर हमने तो इतना सारा त्याग करके, अपनी सुख की रातें त्याग करके इसको जो है ना सुख की नींद सुलाया है, इसके लिए हमने अपना ये त्यागा वो त्यागा, और आज यही हमारे साथ ये कर रहे हैं कि हमें जो है ना आश्रम में ढकेल दे रहा है, या कहीं पे ये दुखी करता है ना, यही भाव तो दुखी करता। चाहत ही तो, इच्छा ही तो है यहाँ पे भी हमारे पास। इच्छा कोई तो गुरु ने कहा, चाह चमारी चूरी अति नीचन ते नीच, तू तो पार ब्रह्म है यदि चाह ना हो। चाहना छोड़ो, जरूरतें वो स्वतः पूरी करेगा, और चाहना तब पूरी करेगा जब तुम चाहना से ही निकल जाओ। हम चाहना से निकल आए, क्योंकि हमारी चाहना का एक यहाँ से विचार उठता है, वो खड़ा हो जाता है हमारी चाहना पूरी करने के, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करता है। इतना विश्वास तो अपने भगवान पर होना चाहिए।